चेन यांग बेबस होकर चिल्लाए, मैं तो बस एक कैटरपिलर हूं, मुझे मत खाओ, कृपया इस बार छोड़ दो। नतीजतन 3 खरगोश दौड़ते हुए आए और किन यांग के पेट में चले गए, जिससे बाकी खरगोश डरकर सभी दिशाओं में भाग गए। सिस्टम संकेत अचानक उभरे। होस्ट ने 3 गोल्ड स्तर की आत्मा जानवर कूदते खरगोश निगल लिए। संलयन समाप्त। होस्ट को कूदते खरगोशों के साथ संलयन की बधाई। कूदने की महारत हासिल करना। क्या यह फ्यूजन सिस्टम का अंत है? मैंने खरगोशों को निगल लिया, पर पेट असली नहीं लगता। क्या मैं अब आसानी से कूद सकता हूं? क्या यह फ्यूजन सिस्टम का हिस्सा है? क्या सिस्टम अन्य दुनियाओं के लोगों को स्वीकार सकता है? आप कर सकते हैं। जो आत्मिक जानवर आप निगलते हैं वे एक जगह संग्रहित होंगे और आप उनकी क्षमताओं और विशेषताओं को पूरी तरह पचने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। अब मुझे किसे खाना चाहिए? यह सोचते हुए चेन यांग ने उन राक्षसों की ओर देखा जो अभी तक नहीं भागे थे, बल्कि दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें प्यार से देखा, जिससे वे डरकर भाग गए। इसके बाद चिन यांग हर जगह परेशानी कर रहा था। जैसे ही वह आत्मा जानवर से मिलता, उन पर झपटता और काट लेता। परिणाम स्वरूप सिस्टम सूचनाएं लगातार दिखती रहीं। मेजबान ने 2 सिर वाले सांप को अवशोषित करना चाहा, पर असफल रहे। फिर 4 हाथ वाले भालू को भी अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। अंत में तलवार पीठ वाले सुअर को भी अवशोषित करना चाहा, पर विफल रहे। थोड़ी देर बाद चेन यांग थककर बोला, कितनी दयनीय बात है, सभी अवशोषण क्यों असफल हो रहे हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, सिस्टम सिर्फ उन आत्मा जानवरों से जुड़ सकता है जो मेजबान से कमजोर या पूरी तरह हारे हुए हैं। तभी किन यांग के पास से धीमी गर्जना आई। उसने देखा और तुरंत भागा, चिल्लाते हुए कहा, पीछा मत करो। उसके पीछे गुस्सैल 4 हाथ वाला भालू था। थोड़ा दौड़ने के बाद चेन यांग ने एक गुफा देखी। उसने तुरंत 4 हाथों वाले भालू से बचने के लिए उसमें छलांग लगा दी। जब उसने देखा कि 4 हाथों वाला भालू गुफा के मुहाने पर आकर दहाड़ता है और लौट जाता है, तो चिन यांग हंसकर बोला, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हालांकि चेन यांग जल्दी ही हंसना बंद कर दिया, क्योंकि गुफा उसकी सोच से गहरी थी। उसका कमजोर शरीर गिरने लगा, गुफा की दीवारों से टकराते हुए। थोड़ी देर बाद चिन यांग जमीन पर उतरा। दर्द हो रहा था। कराहते हुए चेन यांग ने अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने ऊपर देखा और थोड़ी दूरी पर एक बड़ा आत्मा पशु देखा। उसका शरीर आग जैसा लाल था, मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ। ये कौन सा राक्षस है? मैं तो गया। यहाँ कोई आत्मा पशु नहीं, बस एक राक्षस है। डर से चिल्लाते हुए चेन यांग भागने लगे, पर विशाल आत्मा पशु की गुस्से भरी दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। छोटे बच्चे, रुको। चेन यांग ने सिर घुमाया और पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? विशाल आत्मा जानवर ने कहा, मेरे अलावा यहाँ और कौन है? चेन यांग ने आश्चर्य से पूछा, तो आत्मा जानवर बोलते हैं? विशाल आत्मा जानवर ने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? मुझे निम्न स्तर के आत्मा जानवरों से मत मिलाओ। फिर विशाल आत्मा जानवर ने कहा, छोटे लड़के, तुम्हारा मुझसे मिलना भाग्य है। आज मैं तुम्हें सलाह दूंगा। चेन यांग ने संदेह से पूछा, सलाह? क्या आप मुझे धोखा देना चाहते हैं? विशाल आत्मा जानवर बोला, यह दिव्य प्राणी आप जैसे जूनियर को कैसे धोखा देगा? यदि आपको वहां पहुंचने का मौका मिले तो खुद जान लेंगे। मेरे पीछे एक गुप्त कक्ष है, खजाना वहीं है। चेन यांग ने सुना और आधे विश्वास आधे संदेह के साथ विशाल आत्मा जानवर की ओर बढ़े। जब उसने पत्थर के मंच पर चमकता गोला देखा तो आश्चर्य से कहा, ओह, यह सच में यहाँ है। विशाल आत्मा जानवर ने कहा, इसे निगल लो, तुम पुनर्जन्म लेकर सीधे एक स्तर